नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट टू नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर आईटी इलेक्ट्रीशियन की प्रीवियस पिछले 6 वर्षों के क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया हूँ। ये उसी सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 5वां है। जिन्होंने अभी तक बाकी के 4 वीडियो नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। वो उसी सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 5वां है। उसी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मैं आई बटन पर क्लिक कर कर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हो, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो 2017 आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। टोटल इसमें 50 प्रश्न है। सभी प्रश्न 2017 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक विद्युतीय ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों, इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक पावर सब स्टेशन उप प्रणाली में, यानी कि एक जो पावर सब स्टेशन उप प्रणाली होता है उसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, पावर को ट्रांजिस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पावर को वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न उप प्रणालियों के बीच स्विचिंग होती है। और ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा की प्रमुख स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटिव अपारंपरिक पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, हवा। ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर बी, जियोथर्मल। ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व समय में विद्युत पावर उत्पन्न करने वाली प्रणाली स्थापन करने का लक्षण है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग सप्लाई की जाने वाली पावर। दोस्तों, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। आपको पूरा अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है, कोयले से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि की दक्षता अधिकतम डैश डैश तक सीमित होती है। तो कितने तक सीमित होती है। तो दोस्तों, 50% तक सीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर आप इसकी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, छठवां प्रश्न कह रहा है, भारत में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में क्या इकाई दक्षता उपयोग की जाती है। यानी कि जो भारत में थर्मल पावर प्लांट प्रयोग किया जाता है उसकी दक्षता क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 500 वाट। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 500 मेगावाट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सह उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो ये रही आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन, अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर इस वाले प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विद्युत भाप या गर्म पानी उपयोग करना। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा तापीय उत्पादन स्टेशन से मुक्त की जाती है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तापीय पर्यावरणीय शोरगुल, ये सभी कारक हो सकते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न, नवा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस फायर पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये लगातार हर वर्ष रिपीटेड प्रश्न है ये वाला। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, कह रहा है, निम्नलिखित कारणों में से किस लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन स्थापित होते हैं, यानी कि स्थित होते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बड़ी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप मुक्त क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, पानी की आवश्यक ऊंचाई की उपलब्धता के कारण। तो बिल्कुल सही है, पानी की आवश्यक ऊंचाई की उपलब्धता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उच्च कैपिटल और शून्य ईंधन लागत। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न को रिपीट करते चलता हूं। आपको अगर सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं तो आप वीडियो को रोक रोक के आंसर अपना दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, नाभिकीय उत्पादन पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले ईंधन होते हैं, यानी कि नाभिकीय पावर प्लांट में कौन से ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, पिलुएराइज्ड कोयला होता है। दोस्तों कोयला के कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, नोट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कोयले के कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है पिलुएराइज्ड कोयला होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, कोयला जो बारीक कणों में टूट जाता है उसी हम पिलुएराइज्ड कोयला के नाम से जानते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है, पावर प्लांटों में उपयोग किए जाने वाले कोयले को निम्न में से भी जाना जाता है, यानी कि जो पावर प्लांट में कोयला प्रयोग किया जाता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भाप कोयला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का प्रथम स्रोत के रूप में वायु का लाभ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, वेगासी होता है। पहली बार आप नाम सुनेंगे उसका। कह रहा है वेगासी होता है, यानी वेगासी क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जूस निकालने के बाद गन्ने के रेशेदार भाग को बेगासी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम खोइया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या भूतापीय स्टेशन में पावर उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के अंदर ताप। क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के अंदर ताप। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जौरीय पावर स्टेशन की हानि है, यानी कि जो जौरीय पावर स्टेशन होती है उसकी क्या हानि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हानियां होती हैं। अगला प्रश्न है, दिन में एक चमकीले सूर्य किरण विकिरण की जाने वाली ऊर्जा लगभग 1.5 कितनी होती है, यानी कि कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोवाट मीटर स्क्वायर मेगा स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा, इकोनोमाइजर डेट गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है, इकोनोमाइजर या कहां पर प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीड वाटर। कहां पर इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है, फीड वाटर।
अगला प्रश्न है, एक पावर प्लांट में कोयला को डाट डाट के माध्यम से स्टोरेज से बॉयलर तक ढोया जाता है, यानी कि पावर प्लांट जो होता है उसमें कोयला को हम किस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी बॉयलर तक किसके द्वारा ले जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा इस वाले भी प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, वाहक बेल्ट के जरिए हम एक स्थान से यानी कि बॉयलर तक ले जाते हैं। आप देखो जिस तरह लिफ्ट होती है हमारा, उसी तरह से एक वाहक बेल्ट होता है, पट्टे की तरह होता है, उस पर कोयला रखा जाता है, वो चलते चलते वहां तक बॉयलर तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज स्तर बढ़ाने से पावर ट्रांसमिट करना, यही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित वोल्टेज स्तर प्रास में से किसमें एक पावर स्टेशन में पावर उत्पन्न की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 11 से 23 केवी तक। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसमिशन लाइन की अपेक्षा ट्रांसमिट पावर या ट्रांसमिट वोल्टेज का कार्य है, यह डाट डाट के समानुपाती होता है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन वोल्टेज के समानुपाती होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न कह रहा है, चिमनी की दी गई ऊंचाई के लिए निर्मित ढांचा और चिमनी गैसों को दिए गए औसत तापमान बाहरी तापमान में वृद्धि के साथ घटते हैं, बाहरी तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बाहरी तापमान की सापेक्ष समान रहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बाहरी तापमान में वृद्धि के साथ घटते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है 26वां प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर की मार्किंग क्षमता होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले भी प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकर की असीमितीय ब्रेकिंग क्षमता से अधिक सर्किट ब्रेकर की मार्किंग क्षमता होती है।